नेक्स्ट मेथड है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। मतलब आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण, मतलब कोलाइडी कणों को तली पर नीचे आप वैद्युत अपघट्य मिलाकर भी कर सकते हो। तो देखो इसमें होगा क्या, सबसे पहले समझो ये क्या है, आपकी नली है। इसमें क्या उपस्थित है, आपका परिक्षेपण माध्यम। बाहर से हमने क्या मिला है, जल मिला है। फिर बाहर से हमने क्या मिला है, वैद्युत अपघट्य मिला है। ये जो है आपका, मैं मान लेता हूं कि परिक्षेपण माध्यम AgI का है। बाहर से हमने क्या मिला है, Ki मिला है। तो क्या होगा, ये जो आपका K प्लस होगा वो परिक्षेपण माध्यम में होगा, और जो आपका I माइनस होगा वो कहां पर उपस्थित होगा, आपके अवक्षेप के चारों ओर। जैसे हम इसे शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाएगा, जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। सभी के ऊपर क्या होगा, आपका माइनस चार्ज इस प्रकार से होगा। हाँ, तो यदि मैं एक कोलाइडी कण की बात करता हूँ, केवल एक कोलाइडी कण, तो ये क्या है, आपका एक कोलाइडी कण है। और ये कोलाइडी कण किसका है, आपके AgI का है। AgI का कोलाइडी कण है। इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये क्या है, आपका AgI का कोलाइडी कण। हाँ, समझाने के लिए ये जो आपका छोटा सा कोलाइडी कण है, इसे मैंने बड़ा दिखाया हो। हाँ, ये आपका AgI का कोलाइडी कण है। इसके चारों ओर क्या चिपका हुआ है, आपका I माइनस इस प्रकार से चिपका हुआ है। I माइनस चिपका हुआ इस प्रकार से, देख लो I माइनस चिपका हुआ है। हाँ, ये हो गया पहला। दूसरे में क्या करता हूं मैं, इसी प्रकार की मैंने एक नली लिया, इसमें भी क्या लिया मैंने, अवक्षेप लिया। अवक्षेप इस बार किसका ही है, AgI का ही है। AgI का अवक्षेप है। बाहर से मैंने फिर से जल मिलाया, बाहर से मैंने विद्युत अपघट्य मिलाया। विद्युत अपघट्य के रूप में मैंने क्या मिलाया, AgNO3 मिलाया AgNO3। तो क्या होगा, ये जो आपका Ag है वो कहां पर चिपक जाएगा, आपके यहाँ पर। क्योंकि कॉमन आवेश जाकर अवक्षेप पर चिपक जाता है, तो Ag प्लस यहाँ पर आके चिपक जाएगा। और जो आपका NO3 माइनस होगा वो कहां पर उपस्थित होगा, आपके परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होगा। हाँ, फिर से सैक करेंगे, तो सैक करने के पश्चात ये जो आपका कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाएगा, जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। हाँ, और सभी पे क्या उपस्थित होगा, आपका प्लस उपस्थित होगा। सभी के ऊपर Ag प्लस आपका उपस्थित होगा। हाँ, तो यदि मैं केवल एक कोलाइडी कण की बात करता हूँ, इस कोलाइडी कण को मैं बड़ा दिखाता हूँ। ये जो कोलाइडी कण है वो अभी भी किसका है, आपके AgI का ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या चिपक गया, आपका Ag प्लस चिपक गया है। क्या चिपक गया है, इस प्रकार से AgI का है ये, और इसके ऊपर कौन चिपक गया है, Ag प्लस चिपक गया है। हाँ, अब ये आपका पहला कोलाइडी विलयन है और ये आपका दूसरा कोलाइडी विलयन है। टॉपिक है आपका विद्युत अपघट्य मिलाकर। मतलब कि मैं इस कोलाइडी विलयन में यदि विद्युत अपघट्य मिला दूं, इस कोलाइडी विलयन में बाहर से विद्युत अपघट्य मिला दूं, देखो हमने इसको बनाने के लिए बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाए थे। हाँ, इसे यदि हमें नष्ट करना है तो भी हम बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाकर इसे नष्ट कर सकते हैं। तो जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाए थे ना, इसे भूल जाओ। मतलब कि आपने मिला दिए, आपका K प्लस I माइनस चिपक गया, मिला दिया NO3 माइनस Ag प्लस आपका जाके चिपक गया, रख दो उसे। अब हम बाहर से क्या मिला रहे हैं, फिर से हम बाहर से क्या मिला रहे हैं, विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। हाँ, ताकि कोलाइडी कणों की जिंदगी समाप्त हो जाए। क्योंकि देखो, हमें यदि इस कोलाइडी कण की जिंदगी को बर्बाद करना है तो बस ये आवेश को खत्म करना है, और आवेश को खत्म करना आसान है। माइनस किसके पास जाता है, प्लस के पास। ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दो जो कि जिसमें प्लस वाला भाग उपस्थित हो, और प्लस वाला सीधे इनसे जाके क्रिया कर लेगा और आपका ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो देखो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाहर से हम आपका H3PO4 मिला देते हैं। यहाँ पर बाहर से क्या मिला देते हैं, H3PO4 मिला देते हैं। हाँ, चलो H3PO4 को रख दो, हम मिलाते हैं आपका AlCl3। क्या मिला देते, AlCl3 मिलाते। तो देखो AlCl3 को जैसे मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, आपका Al3 प्लस का चार्ज रहता है। हाँ, तो देखो ये वाला जो Al3 प्लस है वो क्या कर लेगा, इन 3 I माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा। क्योंकि एक माइनस संभालता है, 1 प्लस को संभालता है, 3 प्लस है तो 3 माइनस लगेंगे। हाँ, अब हम AlCl3 के अलावा हम क्या मिलाते, MgCl2 मिलाते। क्या मिलाते, MgCl2 मिलाते। तो क्या होता आपका, MgCl2 भी तो मिला सकते थे ना। MgCl2 भी क्या प्रदान करता आपको, Mg2 प्लस प्रदान करता Mg2 प्लस प्रदान। और आपका ये जो है Cl2 2 Cl माइनस में टूट जाता। अब बताओ, एक ये जो Mg है वो कितने I माइनस का खात्मा कर सकता है, 2 का खात्मा कर सकता है। हाँ, और एक ऑप्शन था कि मैं बाहर से क्या मिला लूं, NaCl मिला लूं। बाहर से क्या मिला लूं, NaCl को मिलाता तो बताओ ये किस में टूट जाता, Na प्लस Cl माइनस में। तो आपका जो एक Na प्लस था वो एक I माइनस को ही क्या आपका कर पाता, खत्म कर पाता। हाँ, तो क्या होता, यहाँ जो
एक Al3+ आया, ये 3I- को क्या कर देता, समाप्त कर देता। एक Mg2+ आया, ये 2 को समाप्त कर देता। एक Na आया, ये केवल एक को ही समाप्त कर पाता। अब बताओ यदि आपके पास 3 ऑप्शन हो, इसका, 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 तो किसकी कम मात्रा में आपका काम हो जाएगा? Al3+ की यदि आप कम मात्रा लोगे, क्योंकि ये अकेला ही 3 को खत्म कर देता है, आपको 5 को खत्म करना है, तो आपको बस 2 और मात्रा लेनी है Al3+ की और इनका काम खत्म हो जाएगा। 2 भी नहीं लेना है, 2 से कम ही लेना है, हाँ, जिससे कि इन 5 का क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। Mg2+ की थोड़ी ज्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी इसकी तुलना में, और इसकी तो आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार में केवल 1 को खत्म कर रहा है, ये एक बार में 3 को खत्म कर रहा है, ये एक बार में 2 को खत्म कर रहा है। तो जहां जो आपका AlCl3 थी उसकी केवल 2 मात्रा से काम हो रहा है, MgCl2 की कितनी मात्रा से काम होगा, 3, जबकि इसकी 5 Na+ 5I- को खत्म करेगा, 3 Mg2+ आपके 5I- को खत्म कर देगा, 2 Al3+ आपके 5I- को खत्म कर देगा। हाँ, तो बताओ किसकी कम मात्रा में ज्यादा काम हो रहा है, Al3+। हाँ, और देखो ये किस बात पे निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है आपके आयन पर, आवेश कितना है आप पर, है ना, आवेश कितना है, आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। आवेश ज्यादा है तो इसकी स्कंदन करने की क्षमता भी क्या है, ज्यादा है। हाँ, उसी प्रकार से यहां से भी समझना, ये क्या आपका ये आपका कोलाइड विलेन है। अब मैं बाहर से क्या मिलाता हूं, इसमें बाहर से H3PO4 मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं, बाहर से H3PO4। तो देखो H3PO4 टूटता है आपके H+ में और PO4 3- में, किस में टूटता है, PO4 3- में। हाँ, उसी प्रकार से अब मैं H3PO4 के अलावा बाहर से मिला देता हूं इसमें आपका H2SO4, क्या मिला देता हूं, H2SO4। H2SO4 किस में टूटता है, H+ SO4 2- में। हाँ, तो क्या मिला देते हैं हम, SO4 2- टूट जाएगा। या हम उसके स्थान पे क्या मिला देते हैं, सामान्य आपका HCl मिला देते हैं, तो HCl किस में टूट जाएगा, H+ Cl-, यहाँ पर क्या उपस्थित हो जाएगा, Cl-। अब बताओ H3PO4 हमें कम लेना पड़ेगा, H2SO4 या HCl, H3PO4 कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप H3PO4 को मिलाओगे तो PO4 3- में परिवर्तित हो जाएगा। PO4 3- देखो ये इसके ऊपर 3- है, तो उसको कितने प्लस चाहिए, 3+ चाहिए, तो 3 Ag का क्या कर देगा, काम तमाम कर देगा एक ही बार में। हाँ, ये जो आपका SO4 2- है, ये 2- इसके ऊपर मतलब इसको 2 Ag+ चाहिए, तो ये 2 Ag+ का खात्मा कर देगा एक ही बार में, और जबकि Cl के ऊपर एक ही माइनस है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक ही आपका Ag+ लगेगा और वो एक ही Ag+ को खत्म कर देगा। हाँ, यदि मुझे इस आवेश को पूरी तरह से समाप्त करना है Ag+ को, तो यदि मैं लगभग इसकी यदि 1.5 मात्रा भी लेता हूं, हाँ 1.5 मात्रा भी लेता हूं, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक PO4 3- 3 को खत्म करता है, 1.5 इस चारों को खत्म कर देगा। इसकी मुझे कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, 2 मात्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 SO4 2- आपके 4 को खत्म कर देगा, जबकि इसकी कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, 4, क्योंकि 4 Cl- 4 Ag+ को खत्म कर देगा। तो देखो यहां पर इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम मात्रा में ही आप सभी का क्या कर दोगे, स्कंदन कर दोगे, जबकि इसकी आपकी ज्यादा मात्रा में लगेगी यदि पूरा स्कंदन करना है। तो देखो, और ये पूरी तरह डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके इस आवेश पर। इस आवेश का मान जितना ज्यादा होगा, स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, तो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं आपके सक्रिय आयन। क्या कहलाते हैं, सक्रिय आयन। तो बताओ सक्रिय आयन है, उस पर जो आपका आवेश है वो किसके समानुपाती होता है, स्कंदन क्षमता के समानुपाती होता है। सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, सक्रिय आयन पर आवेश, ये सक्रिय आयन होते हैं, सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उनकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही आपके हार्डी-सोल्जे का नियम, कि जो आपके आवेश होता है वो किसके समानुपाती होता है, स्कंदन क्षमता के। हाँ, ये सामान्य सी बात को उन्होंने अपने नियम में बदल दिए, कि जो आपका सक्रिय आयन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो किसके समानुपाती होता है, अब स्कंदन क्षमता के समानुपाती होता है। सक्रिय आयन पर आवेश जितना अधिक होगा, स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। सक्रिय आयन पर आवेश जितना कम होगा, स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी। यही होता है हार्डी-सोल्जे का नियम। हाँ, तो देखो आपने क्या कर रहे, बाहर से विद्युत अपघट्य मिला है, ये Al3+ की 2 मात्रा ने इन सभी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार से आपका और एक AgI का कण होगा,
यहाँ हमने केवल एक AgI की बात करें। इसी प्रकार से और एक AgI का कण होगा, इस पर भी क्या चिपका होगा आपका बाहर से I माइनस चिपका होगा। इस I माइनस को भी कौन खत्म कर देगा आपका Al3+। इस पर से भी आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और नीचे तली में जाके बैठ जाएंगे। मतलब ये वापिस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आपका एक AgI है, इसके ऊपर Ag+ था, PO4 3- सभी को खत्म कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा भी आपका AgI होगा। यहाँ पर इस AgI पर भी क्या चिपका हुआ है आपका Ag+ चिपका होता है। इसे भी किसे खत्म कर दिया, PO4 3- ने या SO4 ने, Cl- ने, जिसने भी खत्म करना था कर दिया। क्या होगा, AgI मिल जाएंगे और वापिस से नीचे तली पर जाकर बैठ जाएंगे और आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये थी पांचवी मेथड कि आप विद्युत अपघट्य मिलाकर, हाँ, जैसे आप विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो कोलाइडी कण पर जो उपस्थित आवेश रहता है उसके विपरीत आवेश वाले सक्रिय आयन उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं। इन पर कौन सा आवेश उपस्थित था, I-। तो विद्युत अपघट्य के पास एक ऐसा आयन होना चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, प्लस हो, तो वो वाला प्लस इनसे जाके क्रिया कर लेगा, उन्हें उदासीन कर देगा, कोलाइडी कण आपस में मिल जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे। और हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है कि ये जो सक्रिय आयन है जो कि इन पर उपस्थित आवेश को समाप्त करने वाले, वो सक्रिय आयन कहलाते हैं। तो ये जो आपके सक्रिय आयन है, इन पर आवेश का मान जितना अधिक होगा, इनकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही क्या आपके हार्डी-सुलजे का नियम है।